देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। तो मरा। जब तक रुक्मणी जी जल का कलश लेकर के आती, तब तक भगवान अपने नेत्रों के अश्रु से सुदामा जी के चरणों को धुलाते हैं। अब भगवान की नजर पड़ी कि सुदामा जी के पास कुछ रखा है। कहते इसमें क्या है? अब सुदामा जी देने में संकोच कर रहे हैं। सोचते हैं मैं द्वारिकाधीश को चावल दूं भेंट स्वरूप, अरे अच्छा थोड़ी लगेगा। तो कहते हैं कि कुछ नहीं, तुम्हारे काम का नहीं है। भगवान कहते ये हो ना हो मेरे लिए ही है। तो सुदामा जी दे नहीं रहे हैं, भगवान छीन लेते हैं। अब जैसे ही वो पोटली छीनी, उस पोटली को खोल रहे हैं। महाराज उस पोटली में चावल है। भगवान बड़े खुश, पहली मुट्ठी चावल उठाए। जैसे ही पहली मुट्ठी चावल ग्रहण किए, सुदामा जी के जीवन से सारी दरिद्रता समाप्त हो। दूसरी मुट्ठी चावल उठाए। जैसे ही दूसरी मुट्ठी चावल ग्रहण किए, सुदामा जी के पास फिर से कई सारी धन संपत्ति आ गई। अब जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल ग्रहण करने जाते, रुक्मणी जी आती, आकर के हाथ पकड़ लेती, नहीं प्रभु ये ग्रहण मत करना, कि आप इतने करुणा निधि हो, यदि तीसरी मुट्ठी चावल ग्रहण कर लोगे सुदामा जी को तीनों लोक दे दोगे। तीसरी मुट्ठी चावल ग्रहण नहीं करने दी। इसके पश्चात महाराज सुदामा जी श्री कृष्ण दोनों साथ में बैठे हैं, अपने पुराने दिन याद कर रहे हैं। हमारे साथ भी होता है, हम अपने किसी मित्र से बड़े दिनों बाद मिलते हैं तो सारी